नमस्कार, क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN24x7 देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने के बाद सीएम आवास पर इगास पर्व मनाया गया। उत्तराखंड के साथ देश की जनता में खुशी है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आए और इनके बीच प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत इस बात पर हो रही है कि इतना बड़ा हादसा चूक का नतीजा है या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़। देखिए, इस टनल के अंदर एक तो साफ बात होगी ही कि गुणवत्ता के हिसाब से, सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। जहां जो है स्टील के गाटर लगने चाहिए थे, वहां 20 mm का सरिया लग रहा था। जहां कंक्रीट की ब्लॉकिंग जो है करके अगर आगे बढ़ना चाहिए था, वहां वो नहीं हो रही थी। तो लगातार लापरवाही हो रही थी। जो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है कार्यदायी संस्था ने करनी चाहिए थी, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई और एक भ्रष्ट कंपनी को जो है ये काम दिया गया, जो पहले से ही विवादित है, जिस पर पहले से ही महाराष्ट्र में FIR दर्ज है। तो ऐसी कंपनी को कैसे काम मिला, ये भी देखने वाली बात होगी। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में भी ये कंपनी 2000 करोड़ से ऊपर का काम कर रही है। तो सभी जगह जो है सेफ्टी पॉइंट पर दोबारा से ऑडिट होना चाहिए। दोबारा से जो है जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्टें हैं उनका अध्ययन होना चाहिए। गहनता से जांच होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। और अभी तक जो है जिम्मेदार लोगों पर जो है FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं, किसी की जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है, ये जरूर जो है आश्चर्य पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री खजानदास जी हमारे साथ मौजूद है। खजानदास जी, पूरा जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन जिंदगी, सकुशल 41 सैनिकों को बाहर निकाला गया, सब स्वस्थ हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी जी है तो मुमकिन है। जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क किया और जो हमारे टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उनसे जिस तरह से जो उनको संदेश देने का काम किया, अपने अधिकारियों को से लेकर के NDRF, SDRF और तमाम इंजीनियर्स और तमाम आम जनमानस को जो उस मिशन में लगे थे, उनको जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने उसको कार्य रूप दिया। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वहाँ पे कैंप करते गए इतने लंबे समय से, मैं मुख्यमंत्री जी की भी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके दिशा निर्देश पे कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आज तक अधूरा रहा, वो पूरा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। कल प्रधानमंत्री जब सैनिकों से बातचीत कर रहे थे, तो चाहे वो सभा अहमद हो या फिर गबर सिंह नेगी, सभी मजदूरों ने मुख्यमंत्री कुछ अधिक मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे थे। आपको लगता है सीएम का कल एक बार कैसे पता? देखिए, मुख्यमंत्री जी का कद तो बढ़ाइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जब श्रमिकों से बात की तो मैं तो स्वयं भी भावुक हो गया कि माननीय देश के प्रधानमंत्री इतनी रात को श्रमिकों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर पूछ रहे हैं कि आपके जो 17 दिन जो टनल के अंदर बीते हैं वो कैसे बीते हैं, समस्या थी। तो इस तरह के लेकर के ऐसा लगता है कि एक अपनापन लगता है। और जिस तरह से श्रमिकों ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, उससे माननीय मुख्यमंत्री को कद तो बढ़ाई। और किंतु हम भी भगवान जो हमारा आराध्य देव है भोपनाथ जी की कृपा दृष्टि जो बनी रही है, मुख्यमंत्री पे बनी रहे और देश के प्रधानमंत्री पर उनका आशीर्वाद रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। आपका समय कीमती है, सीएम से मिलने जा रहे हैं आप। अब ये बताइए खजानदास जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कांग्रेस की, वही आप निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। सरकार के पास इतना बड़ा लगा है कि वो कार्रवाई कर सकते। देखिए, ऐसा नहीं है। निर्माण कंपनी का जहाँ तक सवाल है, वो हमारे जो उच्च लेवल्स से लीडर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, इसमें वार्तालाप करेंगे कि कहाँ पर एक कमी रह गई, कहाँ पर एक चूक हुई और ये चूक आखिरकार क्यों हुई, इस विषय को लेकर के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि सोचेंगे। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में महामंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, खजानदास जी से स्पष्ट रूप से जिस तरह से 41 श्रमिकों को, मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया है, कि अपने आप में ही इसने बहुत बड़ा कीर्तिमान कर दिया है। और स्पष्ट रूप से जिस तरह से सभी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है, उससे एक बार फिर से ये नारा भारतीय जनता पार्टी लगाने लगी है कि मोदी है तो मुमकिन है। HN24x7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ रोहित विक्रम सिंह,
देहरादून। ऐसे में टनल हादसे के बाद आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो लगातार जारी है और जो तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, ये भी जो है जारी है। कांग्रेस अपनी तरह से आरोप लगा रही है, कंपनी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी पीठ थपथपा रही है क्योंकि भाई 17 दिन बाद एक भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। सुजाता पॉल जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुभाष झा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर पंकज पैनुली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले सुजाता पॉल जी, आपका रुख कर लेते हैं। सुजाता पॉल जी, एक भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, 41 मजदूर बाहर निकाले गए, सुरक्षित बाहर निकाले गए। सवाल यह है कि सुरक्षित बाहर निकाले गए। अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कमियाँ पाई गई, उन कमियों को अब मुख्यमंत्री उसका संज्ञान ले रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री भी उसका संज्ञान ले रहे हैं, खुद पीएम इसका संज्ञान ले रहे हैं। फिर भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि आप लोग इस पर जो है राजनीति करने से नहीं बाज आ रहे हैं। आरोप जनता के लगने चाहिए, पर्यावरण की तरफ से लगने चाहिए, सरकार की तरफ से लगने चाहिए। अगर ये सरकार सचमुच में ये एको आ रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। अगर ये सरकार सचमुच में पीसीआर अपने टीम पर्यावरण को लेकर, सही अपने करा दीजिए राज्य को सुजाता पॉल लेकर, अगर अपने पर्यावरण को लेकर और राज्य को लेकर चिंतित होती तो आज ये हादसा ही नहीं होता। ये हादसा इसलिए हुआ है भाई साहब क्योंकि ये नया रोड नहीं बनाया जा रहा है। जो ये मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही कहा, मोदी है तो ही मुमकिन है कि हमारे 41 मजदूर एक ऐसे टनल में फंस गए। जो मोदी है तो मुमकिन है कि सपने के कारण बनाया गया। जो मोदी है तो मुमकिन है के कारण एक ऐसा रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, रोड के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट किया जा रहा था क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो कह दिया। उसके बाद आपने देखना नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप लोग जिम भी जाते होंगे, अगर आप लेट्स से 30 केजीज का वेट उठा सकते हैं एक लेवल तक, या 40 किलो का वेट या 50 किलो का, आप उतना ही तो उठा पाएंगे। हमारे पहाड़ों की भी एक क्षमता है कि वो कितना भार उठा सकती है, तो उसको देखते हुए स्टडी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, और वो क्यों किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को करना था। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में जो 900 किलोमीटर के करीब है, इसमें टुकड़े टुकड़े करके इस प्रोजेक्ट को बताया गया कि ये 53 प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट है। जबकि आप और मैं यही सुनते हैं चार धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट है। तो ऑल वेदर तो वैसे भी नहीं हो सकता चार धाम का, क्योंकि 6 महीने तो कपाट बंद होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये रोड के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट था तो इसमें आप अगर विस्फोटकों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आप देखेंगे नहीं, जियोलॉजिकल स्टडी नहीं होगी कि ये पहाड़ इस भार को सहने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं। अभी आपने सुना कि जनरल वीके सिंह यहाँ आए थे और उसके बाद नितिन गडकरी जी, दोनों ने ये बात कही कि ये पहाड़ कम उम्र के हैं। और वीके सिंह जी ने तो ये भी कहा कि ये पहाड़ मट्टी और पत्थर के, यहाँ चट्टान नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, आपके ऊपर अगर मिट्टी का पहाड़ हो, उसमें पत्थर हो, छोटे छोटे चट्टान ना हो, तो आप उसे खोद देंगे तो आपके ऊपर कभी ना कभी तो गिरेगा। कितना भी मजबूत आप उसमें बना लीजिए कंक्रीट का स्ट्रक्चर, वो कभी ना कभी तो उस वजन से आएगा नीचे। कॉमन सेंस कहती है, अब कॉमन सेंस की तो कमी है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वालों में। अब वो जो है पहाड़ जो है वो धीरे धीरे करके सेटल होते हैं, तो ऊपर से वो नीचे की तरफ ही तो सेटल होते हैं ना, तभी वो पहाड़ पुराने होते हैं, उसकी मिट्टी पत्थर बनती है, पत्थर चट्टान बनते हैं। तो ये कॉमन सेंस अगर इनको ना हो तो ये किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछे, समझे, और इस बात को बताए प्रधानमंत्री को। भाई ये जो श्रेय लेने का जो एक खेल चल रहा है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही जाएगा ना, क्योंकि इस वक्त सरकार उनके पास है। तो जो भी कार्य हुआ है, जो हमारे मजदूर भाई बाहर आए हैं, उसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि ये पहाड़ अगर दरक रहे हैं, और 2900%, ये मेरा डेटा नहीं है, एसडीएमए का डेटा है, उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, कि 5 सालों में, और ये 5 साल भी कौन से, 2015 से 2020,
2900% लैंडस्लाइड की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद तो डेटा ही देना बंद कर दिया इन्होंने। तो पहले जोशी मठ का भूतसाव हुआ, फिर उसके बाद आपने सिक्किम देखा दूसरी तरफ कि क्या हुआ, आपने हिमाचल प्रदेश में देखा कि किस तरह से पहाड़ नीचे आ गए, और अब आप देख रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड्स हुए मॉनसून में, और अब आपने ये देख लिया सिलक्यारा टनल। तो सोचने की जरूरत है, पूरी चीजों को रोककर एक बार स्टडी किया जाना चाहिए जियोलॉजिकली ये पहाड़ जो है इस वेट को ले सकते हैं या नहीं, और तभी इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और नवयुगा कंपनी और एनएचआईडीसी, इनके ऊपर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? कईयों ने कहा कि ये पहले निकाल लें हम इनको, फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। अब तो निकल गए, तो अब जिम्मेदारी क्या बिल्कुल भी नहीं तय की जा रही। ऐसा किसकी रिश्तेदारी है? एनएचआईडीसी में तो भाई वो एमओआरटीएच के तहत आती है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत, लेकिन नवयुगा के साथ किसकी क्या रिश्तेदारी है? ये तो मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी से सवाल होना चाहिए, वही बता पाएंगे ठीक है, बेहतर नवीन पिरसाली जी कि जवाब आखिर दीजिए। क्यों अब तक एफआईआर नहीं। ठीक है, नवीन पिरसाली जी जवाब दीजिए। मुझे आवाज थोड़ा सा कम मिल पा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है, उससे ये लगता है कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा कि ये अभी तक का हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक सरकार के निर्णयों के बावजूद और हमारे विशेषज्ञों की जो विशेषज्ञता थी उसके परिणाम स्वरूप आज, और भगवान बद्री विशाल बाबा केदार बौगनाथ की जो कृपा रही, उससे एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हम सफल करने में सभी लोग कामयाब हो पाए। अब ये है कि आपदा में अवसर ढूंढने का जो काम करती है विपक्ष, और जो गिद्ध प्रवृत्ति बन चुकी है, वो अपने उससे बाज नहीं आ रहे हैं। उनको कुछ न कुछ कहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जब पहले दिन से ही सरकार बहुत इसमें संजीदा रही है। सारे पूरे डबल इंजन की सरकार हमारी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों ही अलर्ट मोड पर थे। सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी, तमाम विशेषज्ञ, दुनिया भर के बड़े से बड़े विशेषज्ञ जो हो सकते थे उनको बुलाने का काम किया गया और सारी मशीनरी को वहां पर पहुंचाया। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरा एक समन्वय वहां पर रहा, उसकी बदौलत आज हम कामयाब रहे। और माननीय जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है कि हम सेफ्टी ऑडिट इसका करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम इसके जो कमेटी हमने गठित की है वो जांच कर रही है, और जांच सबके सामने आएगी। दो बातें हैं यहाँ पर दो चीजें थी, एक तो जांच करके उन पर एक्शन लेना था, और दूसरा वहां पर जो 41 लोग फंसे थे हमारे भाई इस मुश्किल घड़ी में, उनको निकालना था। तो प्रायोरिटी कौन सी थी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। प्रायोरिटी थी उन लोगों की जान बचाना, वो हमने किया। अब सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि उस कमियों को ढूंढना और उस पर एक्शन लेना, और वो भी सरकार कर रही है। सरकार ने कहा है कि हम उसको कर रहे हैं और जांच चल रही है, तो इसमें इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार संजीदा है, संवेदनशील सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के हितों के लिए काम कर रही है। तो इस वक्त कांग्रेस का कोई भी जो आरोप है, कोई भी आरोप आपका, कांग्रेस का कोई भी आरोप, ये बताइए कि एफआईआर दर्ज कब होगी? दल बदलू एफआईआर दर्ज तब होगी जब जांच होती है। आपको पता होना चाहिए, सारी जांचें होती है, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज होगी, एक्शन भी होगा पार्टी पर। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप आपदा में अवसर ढूंढने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हो, आप आपदा में अवसर ढूंढने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हो, आप आपदा में अवसर ढूंढने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं। ये आपकी मानसिकता, ये कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस का दिवालियापन है। जिस प्रकार के बयान यहाँ पर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, तो उनकी मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। ये आपकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है माननीय प्रवक्ता महोदया। इसमें कुछ नहीं होता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग एक चैनल पर करके आप जो कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं है, ये आपकी मानसिक दिवालियापन का एक है। आपदा में अवसर ढूंढने वाली गिद्ध प्रवृत्ति की कांग्रेस है, कांग्रेस गिद्ध प्रवृत्ति की है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली गिद्ध प्रवृत्ति की कांग्रेस जनता द्वारा नकारी गई है, जनता द्वारा नकारा गया। आपको सिरे से नकारे हुए लोग हैं। ठीक है नवीन पिरसाली जी, ठीक है। सुजाता पॉल जी, ठीक है सुजाता पॉल जी, ठीक है। इधर पेनुली जी देखिए, यहाँ पर अब बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। अब एफआईआर की बात उठ रही है, सुजाता पॉल जी भी उठा रही है एफआईआर की बात। नवीन पिरसाली जी कह रहे हैं कि भाई अब जांच तो होगी, बिना जांच के तो कोई काम नहीं होगा। कुछ तो गलत हुआ था, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिना गलती के तो हादसा होता नहीं है, कुछ तो गलत हुआ ही था। अब हादसा हुआ है तो ऐसे में जांच होगी, उसके बाद जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ प्रॉपर तरीके से एफआईआर कराई जाएगी। क्या क्या चीज़ें हैं उस पर देखा जाएगा, कौन अधिकारी सम्मिलित हैं उस पर पूरे ये लोग तब एफआईआर करेंगे। इधर बीजेपी का कहना है।
देखिए, एफआईआर का मतलब ही होता है प्राथमिक सूचना, ठीक है। तो इनिशियल आप एफआईआर से शुरू करोगे तभी तो जांच करोगे। तो पहले तो एफआईआर इन लोगों के ऊपर हो कि जिस कंपनी के ऊपर हो, कंपनी के और जो वहाँ पे संबंधित अधिकारी हैं, तभी तो बोलोगे कि ये जांच में इसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ, इसके ऊपर नहीं हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक ये है कि मोदी है तो मुमकिन है, भैया जो चेयर पे होगा काम वही करेगा, विपक्ष तो वहाँ जाके काम करेगा नहीं, कोऑर्डिनेशन विपक्ष करेगा नहीं। और जहाँ तक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपदा में अफसर, ये भी मोदी जी के मुंह से निकला हुआ वर्ड है। उन्होंने ही बोला था आपदा में अफसर ढूंढो। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने हमें बोला है कि आपदा में अफसर ढूंढो, तो अब बीजेपी को मिर्चा नहीं लगनी चाहिए वैसे ही। दूसरी बात, इससे बड़ी चीज़ क्या है कि 41 श्रमिक इस देवभूमि के अंदर सुरक्षित वापस आए हैं। और जो ये ऑपरेशन है, ये वन ऑफ दी एक मतलब आउट ऑफ उसका जो आर्ट है, वन ऑफ दी दैट पर्टिकुलर थिंग अपने आप में एक अनूठा वो है रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें 17 दिन तक लोग जिंदा रहे और उसके बाद 100% उसके साथ 100% सक्सेस के साथ ये ऑपरेशन पूरा हुआ। इसमें हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये ओएनजीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएन, एनडीएमसी, जितने भी ये सारे लोग रहे हैं, इन सारे कर्मचारी और इनके जो मशीन ऑपरेटर हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो रेट माइनर्स हैं, जिन्होंने लास्ट में जाके वो जिंदगियों को वहाँ से बचा के वापस लाए हैं, इनका जितना भी धन्यवाद करा जाए कम है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सतर्कता के साथ और उनकी एफर्ट्स के साथ ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की कमियों की वजह से वो वहाँ पे वो हादसे हुए। कहीं ना कहीं अगर हम श्रेय लेने की होड़ में आ रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तब आप ये मत बोलिए कि विपक्ष आपदा में अफसर ढूंढ रहा है। आपकी जिम्मेदारी थी, आपके एनएचए की जिम्मेदारी थी, उसने नहीं निभाई। आपकी जिम्मेदारी थी, अगर वो टनल पास हो रही है तो उसका जियोलॉजिकल और उसका आर्कोलॉजिकल हर टाइप का सर्वे हो। उस आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके स्टेट में अगर दो वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी रुड़की और वाडिया, आपकी जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीजों से आप उनका पहले रिपोर्ट्स लेते। आपके सामने जोशीमठ हो रहा है, आपके सामने मसूरी की रिपोर्टें आ रही हैं, आपके सामने ये सारी चीजें, और उसके बाद भी अगर आप एक टनल को गो थ्रू करने के लिए और एक प्रोजेक्ट को गो थ्रू करने के लिए अगर इन सारी चीजों को स्टेक पे रखते हैं, तो इस तरीके के विकास से बचना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास किस कीमत पे हो रहा है ये मायने रखता है। दूसरी बात कि ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एफर्ट्स डाले, आए, उनके लिए उनका साधुवाद और धन्यवाद। लेकिन अब बताओ कि उनके ऊपर जांच कब होगी, कब ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड होगी, क्या वो एनएचआई के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जो लोकल में यहाँ पे इसके जिनके अंडर ये ऑब्जर्वेशन में चल रहा था, क्या डीएम जो वहां पे है, लेबर कमिश्नर जो है, और यहाँ पे जो सचिवालय में बैठे हुए हमारे सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने ये परियोजना पूरी करने का जिनके ऊपर दामोमदार था, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, कब वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी जो देवभूमि पर इतना बड़ा धब्बा लगने से बाल बाल बचे हैं। यहाँ के बाबा बौगनाथ, बाबा केदार और बद्री विशाल की कृपा से, जो अगर ये इतना बड़ा धब्बा लग जाता देवभूमि के अंदर, और तब स्थिति क्या होती। दूसरा है, अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा कि हाँ, ये सारी सेफ्टी ऑडिट दोबारा होना चाहिए। जो वो सुरंग बना रहे हैं उसका सेफ्टी ऑडिट, जितनी भी यहाँ रेलवे की सुरंग बनी है उनका सेफ्टी ऑडिट, और एक जो नई सुरंग की बात हो रही है देहरादून से और टिहरी तक की, उसको रिव्यू करना चाहिए। ये क्योंकि अब आम बात नहीं है, ये आज तो हो गया, चलो उस टाइम पे हो गया, अगर ये चीज बाद में होती तो, या कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो, इसलिए हर पैरामीटर्स पे ये सेफ्टी मेजर्स को रखना चाहिए। जी देखिए, इसमें बड़ी सारी इम्पैक्ट है। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सेफ्टी ऑडिट की। फर्स्ट डे से ही मुख्यमंत्री ने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो गलत है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद टीम भी गठित कर दी गई थी। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कहा भी गया था कि अभी आप लोग ना कुछ कहिए, थोड़ा हम लोग को वो समय दीजिए, क्योंकि अभी हम मजदूरों पर लगे हुए हैं, मजदूरों को निकाल लिया जाएगा,
तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और अभी तमाम तरह के बयान भी मुख्यमंत्री के सामने आ रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट की बात कही उन्होंने, कंपनियों को लेकर कहा कि अगर जो गलत है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर बार बार जब एक चीज़ आती है कि अब यहाँ पर आपदा में अवसर की बात जब बीजेपी करती है कि भाई आपदा में अवसर ये लोग ढूंढ रहे हैं, अब चलिए ठीक है आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी मतलब विपक्षी पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि नहीं ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है केंद्र और जो राज्य सरकार है उसका समन्वय ठीक अच्छा रहा है। कहा जा रहा है ना कि अगर इसका श्रेय ले रहे हैं तो आप पर आरोप लगेंगे, बिल्कुल आरोप लगेंगे और लगना भी चाहिए, लेकिन श्रेय भी तो देना चाहिए। श्रेय कोई नहीं दे रहा है। सुभाष जी देखिए, सबसे पहले 2-3 बातें मैं बोल के आपके बात पर आता हूँ। आ रहे सुजाता पाल जी आपके पास। एक बात तो इन लोगों ने जो कहा, हमारे भाजपा प्रवक्ता ने, खजान दास जी ने, जो मोदी है तो मुमकिन है, तो आखिर मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन कैसे हो जाता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके मिल जाते हैं? ये कौन मुमकिन करता है? ये धामी जी मुमकिन करते हैं, मोदी जी मुमकिन करते हैं, भाजपा पार्टी के लोग करते हैं, या बीच के बिचौलिए करते हैं? तो ये मुमकिन कैसे होता है? एक बात। दूसरा सवाल ये उठता है आपदा में अवसर का। तो आपदा में अवसर का जो गुरु मंत्र है वो मोदी जी का दिया हुआ मंत्र है। अब उस मंत्र को कांग्रेस उठा ले, उस मंत्र को हमारे पंकज भाई उठा लें, उस मंत्र को कोई और उठा ले। विपक्ष का काम है आपकी कमी ढूंढना, वो ढूंढेगा। हाँ, ये बात के लिए जरूर विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि चाहे जैसे भी हमारे मजदूर अगर आए हैं बाहर, तो सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन बाद में है, सबसे पहले उनकी हिम्मत है, बद्री विशाल और केदारनाथ की कृपा है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी बोले कि बद्री विशाल और केदारनाथ की कृपा से जो है मजदूर बाहर आए हैं। तो फिर मोदी है तो मुमकिन है कैसे हो गया? वो तो बद्री विशाल और केदारनाथ की कृपा से आए हैं, सच्चाई भी यही है। ठीक है, अब रह गई बात कि बार बार हम लोग इन चीज़ों से सीखते नहीं हैं। इससे पहले जोशीमठ हुआ, जोशीमठ फिर ठंडा है, अभी मुहाने पर खड़ा है मसूरी, उससे पहले पिथौरागढ़ से खबरें आ रही थी, उससे पहले उत्तरकाशी में वारनावत हुआ था, वारनावत को लेकर के भी लोग अभी निश्चिंत नहीं है। बद्रीनाथ में भी है बेतरतीब तौर पर हुआ और अब जो है जांच हो रहा है। तो आपने फिर तोड़वाया क्यों? उससे पहले ये काम क्यों नहीं करवाया? ये सारे सुरंग बन रहे हैं। आप समझिए कि ये बहुत सेंसिटिव जोन है हिमालय का। हमारे यहाँ बहुत कच्चे पहाड़ हैं, अभी निर्माणाधीन पहाड़ हैं। ये हिमालय हर वर्ष जो है 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ऐसा भूगोलवेताओं का कहना है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे साथ सौभाग्य है उत्तराखंड के साथ कि यहाँ IIT रुड़की और यहाँ वाडिया जैसे संस्थान हैं। हम इसका उपयोग समय पर क्यों नहीं करते? और इन सारी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो आखिर ये कौन लोग करते हैं? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी की इसके लिए बेचैन थे, लेकिन ये घटना घटी, ये घटना उत्तराखंड सरकार के लिए सबक है। लेकिन ये सबक ले तब तो, इससे पहले भी कई सबक, बार बार सबक होता है, बात आती है, गर्म हो जाती है, जांच चलेगा जी, FIR होगा जी, फिर बातें पीछे चली जाती हैं, फिर एक नया कोई चीज़ आ जाता है। ऐसे कई केसेज हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो टाइम निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब ये हो गया तो सरकार संजीदगी से जो है इसकी जांच कराए, FIR दर्ज करे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, FIR का मतलब ही होता है कि पहले आप FIR करें। ये बड़ी ही प्राइमरी चीज़ है जो आखिर इसके लिए किन किन लोगों ने, उसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिन जिन लोगों ने जारी किया होगा, वो मंत्री होंगे, विभागीय अफसर होंगे, आखिर उन पर आपने प्रथम दृष्टया तो वो दोषी है, नहीं तो फिर ये हुआ कैसे? दूसरा, कहीं भी आपको मनीष जी बता दें, कहीं बड़ा टनल बनता है तो उसके लिए पहले एक सुरंग बगल से भी बनाया जाता है कि ताकि अगर कोई घटना घटी तो मजदूरों को हम बाहर कर सकें। कंपनियां ये पैसे बचाती हैं। इसी के थ्रू में एक जानकारी और दे दूं प्रसंगवश कि अभी तमाम हाइडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सारे नदियों को जो है डंपिंग जोन अलग बनाना है, जो ठेकेदार हैं वहां के जो पत्थर और वहां की जो मिट्टी कटती है उसको अलग जा करके रखना है। लेकिन ये सारे हमारे पहाड़ों में और सारे हमारे नदियों में गिराए जा रहे हैं और उसके वजह से बेतरतीब कटाव होता है बाढ़ के समय में, चूंकि वो ऊंचा हो जाता है एरिया। अब सवाल उठता है ये काम कौन कर रहा है और इसको नजरअंदाज कौन कर रहा है? ये डबल इंजन की सरकार है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? इसलिए समझिए इन बातों को। ये पूरा तंत्र पर मुख्यमंत्री जी को अभी संजोग से घटना घटी है। ये ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि हमारा उत्तराखंड बदनाम होने से बच गया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सारे मजदूर भाई अपनी हिम्मत की बदौलत, अपने हौसले के बदौलत और उसके बाद मशीनरी की मदद के बदौलत ये सारे बाहर आए। ये अच्छी बात है। अब चाहिए कि सरकार इससे सबक ले, सीरियसली सबक ले। नवीन पिरसाली जी देखिए, बार बार जो एक सवाल उठ रहे हैं ना, सवाल ये उठ रहे हैं कि FIR क्यों नहीं की गई। अब यहाँ पर बस बात ये है कि FIR की बात आ रही है कि FIR तो कम से कम FIR तो कर देते।
आपने ठीक है जांच कमेटी बैठा दी, तो अब तक कम से कम एक एफआईआर करा दी जाती। एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्या कोई कंपनी से बातचीत चल रही है? क्या किसी से बातचीत हो रही है? क्या ऐसा क्या आ रहा है बीच में अड़चन? जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कोई छोटा मोटा एक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एफआईआर आप करें। इसमें तो एक बड़ी कमेटी बैठाई गई है, जांच कमेटी, जो अपना काम कर रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष इस सफलता को पचा नहीं पा रहा है। वो सोचे वो इस उम्मीद में जांच नहीं थे किस कि शिकायत पे हो रही है ये तो बताइए। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा, उनको ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और सरकार का बताने की जरूरत नहीं है, सब कोई खुश है क्योंकि हम चाहते थे कि नहीं, आप खुश नहीं है। आपने सरकार का धन्यवाद अभी तक नहीं किया। नहीं, आप सुजाता जी, आप बिल्कुल भी खुश नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही लग रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी कांग्रेस लग रही है। सबसे ज्यादा दुखी कांग्रेस लग रही है यहाँ पर। बहुत ज्यादा दुखी लग रही है कांग्रेस। जबकि यहाँ पर आज सीएम आवास में परिजनों का बहुत भव्य स्वागत हो रहा। मनीष जी, यहाँ जो मजदूरों के परिजन हैं उनको बुलाया गया है। आज यहाँ पर इगास आज मनाई गई है और बहुत भव्य स्वागत उनका हुआ है। लेकिन इस सारे कार्यक्रम को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल है सुजाता जी, कि आप पचा नहीं पा रहे हैं इसको। तो आपने कभी कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया? इतनी बड़ी इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेणी गांव की आपदा में 250 के करीब लोगों की मृत्यु हुई। आज तक उनके शरीरों के अंग आप उत्तरकाशी टनल की बात कीजिए। अभी जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर रहिए सुजाता जी। भाग्य मत इधर उधर। मैं बोल रहा हूँ कि क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन से कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ये सफल होगी। इसकी सफलता की उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी, इसलिए कांग्रेस पचा नहीं पा रही इसको। टनलों के अंदर कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पचा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है उत्तराखंड का, जो विकास आप नहीं कर पाए। ठीक है नवीन जी, एक मिनट। जो विकास आप नहीं कर पाए वो कर रहे हैं। ठीक है नवीन भाई, ठीक है। सुजाता पॉल जी, नहीं, कांग्रेस पचा नहीं पा रही इसको, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है सुजाता पॉल जी, एक चीज आप तो बजाओ, ढोल बजाओ, ढोल बीटो। सुजाता बिल्कुल, पॉल जी, ढोल भी बज रहा है, परिजनों का स्वागत हो रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। इसके पहले टनल के, और मैं आपको बता दूं भाई साहब, मनीष जी, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि इसी वाले प्रोजेक्ट के बारे में सिलसिलेवार बता देती हूँ। 21 दिसंबर 2018 रुद्रपुर गौरीकुंड का जो नेशनल हाईवे इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा था, उसमें हमारे 7 जो कर्मचारी थे वो दब के मर गए एक मलबे के, जो मलबा आया उसके तहत। फिर मैं आपको बताती हूँ, जुलाई 2020 नरेंद्र नगर के खोड़ा गांव में एक मकान था, वो ढह गया क्योंकि पुश्ता बनाया गया था, वो ढह गया, उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत। अब तीसरा इंसिडेंट बताती हूँ, जुलाई 2021 में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे मनोज सुंदरियाल, जो नरेंद्र नगर डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे। उनकी गाड़ी के ऊपर चट्टान गिरा इसी प्रोजेक्ट के तहत, और साकड़ी धार में वो जा रहे थे श्रीनगर की तरफ, उनकी मृत्यु हो गई। और अब ये चौथी, और इसके बीच में न जाने कितनी। तो मैं तो बता रही हूँ ना, मोदी है तो मुमकिन है। वो 3 बच्चे मर गए, मोदी है तो मुमकिन है। वो 7 जो वर्कर थे वो दब के मर गए, मोदी है तो मुमकिन है। प्रोफेसर मनोज सुंदरियाल की मृत्यु हो गई, मोदी है तो मुमकिन है। अरे इन्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हाँ सुजाता जी, 26/11 की घटना हुई थी, संसद भवन पर हमला हुआ था, आपकी सरकार थी, सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान पर उंगली उठा दे, बल्कि बयान देने वाली पार्टी ये थी कि आतंकवादी घटनाओं से शांति वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा। बारे में रैनी गांव में जो हुआ था, रैनी गांव में जब आपदा आई तो 200 के करीब मजदूर इन्होंने स्वयं बताए कि वो फंस गए टनल में। और आपको याद होगा वो वीडियो जहां पे मजदूर बह गए थे पानी के बहाव से, वो ग्लेशियर आउटबर्स्ट था, मगर इन्होंने उससे भी नहीं सीखा, और आज तक लोगों के शरीरों के अंग निकल रहे हैं उस टनल से। एनटीपीसी का टनल, जिसके कारण जहां पे ब्लास्टिंग हो रही थी, जिसके कारण जोशीमठ में भूत असाव शुरू हुआ, लोग अगर घरों से बाहर नहीं आते तो ये उसको बनाते ही चले जाते। क्या जरूरी नहीं है कि इसको रोका जाए? और नवीन पिरशाली, दल बदलू जी, आप भारतीय जनता पार्टी में आज हैं,
तो आपको सुनने का धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आप बहुत धैर्य से सुन रहा हूँ आपको, उत्तराखंड की सरकार में आपकी हैं, भाषा आपको शैली को बहुत सुनने का ज्यादा बहुत धैर्य से रखना सुना हूँ, लेकिन पड़ेगा, ताकि मुझे कार्य करा हंसी इस जाए। बात की आ रही कि FIR कांग्रेस इसको दर्ज कब पचा नहीं होगी? पा रही। व्यक्तिगत आपको ये मानना व्यक्तिगत पड़ेगा ना सुजाता करें जी कि किसी पर कांग्रेस कटाक्ष। पचा नहीं पा रही इस सफलता सुजाता को। जी व्यक्तिगत सुजाता कटाक्ष ना जी, करें, कांग्रेस व्यक्तिगत इस कटाक्ष ना सफलता को करें। पचा नहीं पा आज रही कोई है। इस पार्टी में, कल किसी पार्टी में चला जाता है, व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें, व्यक्तिगत कटाक्ष ना नहीं करें। नहीं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। नवयुगा कंपनी के खिलाफ नहीं, इनको करने FIR दीजिए मनीष दर्ज जी, उससे होनी कोई फर्क नहीं चाहिए, पड़ता, लेकिन और जो मुझे दलबद्ध हंसी इस हुए बात की उसे आ रही दलबद्ध कि ही कहा ये जाएगा। पचा नहीं पा रहे हैं, ये पचा नहीं पा रहे हैं, क्या एक ही इस सेंटेंस सफलता बोलने के को लिए पचा आए नहीं हैं पा क्या? रहे हैं। इनको आपको इनको थोड़ा सा भाजपा ने एक ही सेंटेंस सीखना बोला है क्या चाहिए कि सुजाता एक ही जी। सेंटेंस बोलो कि ये इतनी पचा बौखलाहट नहीं सही पा नहीं रहे। है। अरे कोई बात जनता नहीं, ने आप आपको पचा नकार लीजिए। दिया, इसका मतलब ये आपसे थोड़ा भी ना कि नहीं आप पचाया टीवी जा पर रहा आके है। नवीन आप कृष्ण क्योंकि यादव, चिल्लाएंगे, हम लोग दहाड़ेंगे। ये नहीं बता पा रहे एक कि मिनट। अगर जनता ने ठीक है आपको सुजाता नकार जी, दिया है तो सुजाता जी, उसकी ठीक है। चीज यहाँ टीवी पर मत निकालिए आप। मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुजाता जी, ठीक है। पंकज मनीष पंडित जी, जी। एक चीज है, एक मिनट नवीन भाई आते हैं ना। पंकज जी देखिए, एक एक प्रवक्ता यहीं पर बैठे हुए थे, विपक्ष के प्रवक्ता थे, जब उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि ये जो टनल बन रहा था, अगर ये टनल बन जाता तो आर्थिक रूप से काफ़ी हम लोग थोड़ा मजबूत भी हो जाते और काफ़ी चीज़ें सही हो जाती अगर ये टनल पूरा बन जाता, अगर उस दृष्टि से देखें तो। लेकिन बीच में ये हादसा हो गया। विपक्ष के ही प्रवक्ता थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, विपक्ष के ही प्रवक्ता थे। तो अगर ये बन जाता, अगर इस तरह का हादसा ना हुआ होता, और उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी यहाँ पर बैठ के, बड़ी अच्छी बात कही थी कि हादसा हुआ है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग घर भी बनाते हैं, बहुत अच्छा घर बनाते हैं, लेकिन वो भी ढह जाता है। तो फिर अगर हम उसमें अवसर ढूंढें, ठीक है गलतियां हुई हैं, जहां गलतियां हुई हैं उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे में बार बार जब मजदूर बाहर नहीं आए थे तब भी इस तरह के सवाल, इस तरह के कटाक्ष किए जा रहे थे। आज तो है ही है, अब तो करना बनता भी है। लेकिन ये जो टनल कहा जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई? अगर टनल बन जाता तो क्या फायदा था, क्या नुकसान था? और ठीक है, लापरवाही तो हुई है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा, किसी भी विपक्ष ने ये नहीं कहा कि आप टनल मत बनाइए। हर किसी ने ये कहा है कि टनल बनाइए, लेकिन उसके सेफ्टी मेजर्स, उसके जियोलॉजिकल सर्वे, उसके जो फिजिबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को देखने की बात कही गई है। इसमें ये नहीं बोला है कि तुम मत बनाओ। अगर लद्दाख में टनल बन सकती है, रोहतांग दर्रे में टनल बन सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकती है? हमने ये कभी नहीं कहा कि टनल मत बनाइए, लेकिन उस टनल के बनने में जो अनियमितताएं हुई हैं, उस टनल में बनने में जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने अपनी आंखें मूंदी और वो गलत काम आगे हुआ, जिसकी वजह से 41 मजदूर फंसे। अभी सुजाता पॉल जी ने गिनाया कि इस प्रोजेक्ट के चलते कितनी सारी कैजुअलिटीज उत्तराखंड में हो चुकी हैं। दूसरी बात आपने कहा कि घर बनता है और वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, घर बनता है, कोलैप्स हो जाता है, वो कोई चीज़, उसमें इतने बड़े इंजीनियरिंग और पैरामीटर्स नहीं होते हैं, उसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को 3 गुने में ठेका नहीं दिया जाता है। जब भी टनल के प्रोजेक्ट होते हैं 3x पे दिए जाते हैं। अगर 100 रुपए का काम है तो 300 में वो टेंडर और लॉट होता है। लेकिन हुआ क्या है, नवयुवा कंपनी ने पेटी ठेकेदार को दिया। अगर 100 रुपए में काम नवयुवा कंपनी को मिला तो उसने अपने 20-30 रुपए जेब पे रखे, 70 में आगे दिया। फिर जिसने आगे दिया उसने भी 20-30 अपनी जेब पे रखे, और लास्ट में बचा 30-40 रुपए में काम हो रहा है। तो 30-40 रुपए में आपको लगता है कि ऑगर मशीन आके वहां पे ड्रिलिंग करेगी? वहां तो ब्लास्टिंग ही करेंगे। अगर उस सेफ्टी पाइप की आप बात कर रहे हो, सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहे हो, अभी झा जी ने बोला कि वो एक टनल, सेफ्टी टनल बनाई जाती है। भैया वो बनाई जाती है जब आपके पास 100 रुपए हो। जब आपने काम ही 30 रुपए में करना है तो उसमें यही सारी चीजें होती है, और यही देखना काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और जो कार्यदायी उसका है, चाहे NHAI है चाहे PWD है, उनका देखना है। और जिस प्रदेश में वो हो रहा है वहां के DM और वहां के लेबर कमिश्नर को ये देखना पड़ेगा कि मजदूर किस हालत में काम कर रहे हैं। लेबर कमिश्नर का काम है मजदूरों के हालतों को चेक करना, सडन इंस्पेक्शन करना, कंपनी काम सही कर रही है नहीं कर रही है। DM का काम है कि अगर उनके यहाँ अंडर से कुछ चीज जा रही है तो वो उस पर इंस्पेक्शन करें। उसके बाद जो है अगर वो सारी चीज़ों को हटा देते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, पहली बात तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जिस कंपनी को ये टेंडर मिला है वो कंपनी ग्राउंड पे काम करने आए। आपकी किसी भी, अगर सपोज आपके चैनल में किसी एंकर को रखना है तो आप बोलते हो ना कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से पास हुआ, इससे पहले कौन कौन सा काम करा, क्या करा, आपका सारा एक्सपीरियंस लेते हैं। वैसे इन कंपनियों का भी है
कितने इंजीनियर हैं, कितने आपके पास टेक्नोक्रेट्स हैं, कितने आपके पास मशीनें हैं, क्या आपके पास इक्विपमेंट है, कितने आपने इससे पहले काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने सक्सेस काम करा है। जब वो कंपनी ग्राउंड पे है ही नहीं, ग्राउंड जीरो पे तो पेटी ठेकेदार काम कर रहा है, तो ये उम्मीद करना कि उस सेफ्टी मेजर्स के साथ वो टनल बनेगी, हम कह रहे हैं कि इस सेफ्टी मेजर के साथ वो टनल बनाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है सुजाता पॉल जी, देखिए एक जो आरोप जो बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए कई बार ये आया कि 2013 में जब बहुत बड़ी आपदा आई थी उत्तराखंड में, तो उसमें जो है मानव निर्मित कई ऐसे काम थे जिसकी वजह से कई ऐसे गांव भी बह गए, कई ऐसे लोगों की मौत हो गई। उस वक्त कांग्रेस थी और कई ऐसे काम हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे, उस वक्त भी बड़े आरोप लगे थे आप लोगों पर, और आज भी यही चीज हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर कुछ भी गलती हुई है तो उससे हमें सीखनी होती है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो सोचते हैं कि सरकार में वो आए हैं तो सरकार केवल भाजपाइयों की है। वो ये नहीं समझते कि उन्हें कार्य करना है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के वासियों के लिए, और कोई भी किसी भी पार्टी में हो उनके लिए। और ये लोकतंत्र का सिद्धांत है कि आपका विपक्ष जो है वो आपको उन बातों की याद दिलाता है जो आप नजरअंदाज कर देते हैं। मगर यहाँ तो दिक्कत ये है कि मतलब आप देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, ये बोलते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम सुनेंगे नहीं, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी है। अरे जब दिमाग ही नहीं है तो करोगे क्या? वही हम तो वो करोगे नहीं जो करेंगे अभी जो करा है। हमारी मर्जी है, हम वो करेंगे जो जनता के लिए जरूरी है। हम कांग्रेस के जनता मुताबिक के नहीं लिए वो करेंगे, ये जरूरी हमारा नहीं है कि कहना है उनके सुजाता सिर जी। पर पहाड़ गिर जाए। दल बदलू। अब देखिए, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ आपकी ये जो बातें खींच बताना है, चाहती आपका हूँ जो मानसिक अभी आपने दिवालियापन, ये लेबर बताता है आपके डिपार्टमेंट के स्तर बारे को, में अभी ये शायद आपके पेन्यूली स्तर को जी कह बताता है, रहे आपके थे। दल के तो स्तर को आपको बताता पता है कि है किस कि प्रकार की दिवाली खींच जनता वाले ने दिन, आपको नकारा है, दिवाली वाले और दिन जनता ने जब गेजेटेड नकारा है तो हॉलीडे आप किस होता तरह है। से तो बौखलाए हुए उस हैं। दिन अगर वहां आपको कोई पे पॉइंट नहीं मजदूर मिल रहा काम है। कर रहे थे तो अभी इसका 2013 मतलब की है आपदा की बात कि आई, आप इन उससे निकल गए हैं। मजदूरों का पंजीकरण या तो किया नहीं गया था श्रम विभाग सारा के किया गया। तहत, आप और मैं ये बिल्कुल आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं लीगल है, बातें बोल रही आप हूँ, कोई और एक्सपर्ट नहीं इसका है, जवाब आपको इनके कुछ पता पास नहीं है, नहीं आप होगा, इसलिए मनगढ़ंत इनको बातें कर रहे बोलना हैं, निराधार जरूरी है। बातें कर रहे हैं यहाँ पर तो चैनल पे बैठ के। आप निराधार बातें हो कर गई? रहे हैं, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ठीक है नवीन भाई, सुन ले, आप कोई आपके पास एक्सपर्ट आ भी रहे नहीं हैं है। इसके बाद। नवीन नहीं भाई तो सुन इनको लेते हैं। इनको बहुत नहीं सुन है रहे हैं ना, ना, कम आप है। देखिए किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है नवीन आप भाई, आते ये हैं। करेंगे ना, सरकार की दल तारीफ बदलू नहीं कर नहीं पा है। रहे हैं। ठीक है नवीन भाई, आते हैं नहीं, आपके नहीं, दल पास। सरकार की बदलू नहीं तारीफ हो। नहीं कर रहे हैं, सरकार की जवाब दे तारीफ दो, नहीं कर दल पा रहे बदलू हैं। हो या नहीं क्यों हो? सुजाता जी, आपसे अच्छा, बजाई नहीं जा रही तो सरकार की श्रम विभाग के सफलता? आ रहे हैं तहत नवीन जी, इनका आ रहे हैं। आपसे इनका सरकार की सफलता पजाई नहीं जा रही? इनका मैं मनीष जी आपके पंजीकरण हुआ माध्यम से या पूछना नहीं, चाहता ये हूँ, यहाँ पर इनको जो बताने की कांग्रेस की जरूरत है। आपको एक और चीज सम्मानित बता यहाँ दे पर रही प्रवक्ता हूँ, महोदया अभी हैं, उत्तराखंड क्या में सरकार की इतनी 66 बड़ी उपलब्धि टनल्स कोई बन पहचान रहे नहीं पा हैं। रहे हैं? 66 से हो आपको सकता है क्यों पेट ज्यादा में भी दर्द हो, हो रहा क्योंकि ये है? नंबर मेरा क्यों आपकी पुराना है। तो राजनीतिक रोटियां 66 सेकने के लिए टनल्स अगर कुछ बन बचा नहीं रहे है? हैं और आपको पता चल 3 गया है टनल्स में कि हादसे जनता ने आपको ऑलरेडी जिस हो प्रकार से चुके नकारा हैं, है, तो क्या आप नकारने इनको लायक ही दोबारा हैं। से देखा नहीं जाना आपकी चाहिए? ये सरकार भारतीय में जनता जब पार्टी को थे बताना चाहिए। तब देखिए, कोई भी कार्य इन्होंने आपके द्वारा क्या किया किया नहीं गया। था कि जब 2013 की एनवायरमेंटल आपदा आई तो इम्पैक्ट आपने हाथ खड़े कर दिए असेसमेंट थे, को और आज भारतीय जनता बाईपास पार्टी की करने के सरकार है, लिए, हमारी सरकार उसको है, हमने सरपास शिद्दत से करने उनको के बाहर लिए निकाला। इन्होंने ये अंतर जो है। वन कानून है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें बदलाव किया था ताकि जो 100 किलोमीटर से कम के प्रोजेक्ट है उनमें आपको जरूरत ही ना पड़े एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने का। और इसी तरीके से इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया। और अब क्या है कि 17 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी, वहीं पर NHIDC की तरफ से आई होगी, हमारी सरकार की तरफ से उस पर कुछ नहीं लिखा था, मगर वो पत्रकारों को दिया गया था। उसमें पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि हमने सड़क को चौड़ा करने के बजाय हमने टनल इसलिए बनाया क्योंकि ऊपर बुरांश का वेजिटेशन है वो खराब हो जाता, वहां का फ्लोरा फौना। अब आप मुझे बता दीजिए, कभी वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही, कभी इधर से हो रही, कभी उधर से हो रही, हुआ ना गड़बड़? तो सब कुछ तहस नहस तो हुआ। तो इसका आकलन करके दोबारा से स्टडी करके तभी तो अप्रूवल दिया जाना चाहिए, वरना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। ये कह रहे हैं कि आप हम ही की लोगों बात के लिए सुन कर के रहे हैं। शायद आप लोग ने जो आरोप लगाए थे, आप लोग की बात शायद सुनी गई होगी, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना सेफ्टी ऑडिट अब कराया जाएगा और रिव्यू किया जाएगा। आप लोगों ने आरोप बिल्कुल। लगाया, आप लोगों ने आवाज उठाई, तो अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री की सेफ्टी ऑडिट और रिव्यू हम करेंगे, और जितने भी टनल हम बना रहे हैं उत्तराखंड में या कहीं भी अभी टनल बन रहे हैं देश के अंदर जहां पर बीजेपी है, तो वहां पर जो है वो लोग अब जो है रिव्यू करेंगे कि कहां पर अगर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये आप ही लोग की शायद आप लोगों ने आवाज उठाई, तो अब कुछ समय तो और देना चाहिए इनको कि भाई ठीक है, आप लोगों आपने बात सुनी है, तो अब देखना है हमको ये है कि कंपनी जो है, कंपनी पर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं उत्तराखंड के अंदर। सुजाता जी, मंत्री जी का धन्यवाद है अगर वो ये कह रहे हैं।
लेकिन अगर वो कहेंगे और फिर वो करेंगे नहीं तो फिर हमें दोबारा आवाज उठानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल, तो आप सिर्फ ये उठाइए। कह रही हूँ, और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैंने इस बात को उठाया था कि वहां पर साइकियाट्रिस्ट नहीं है, उसके ठीक अगले दिन शाम तक ये खबर आ गई थी कि साइकियाट्रिस्ट बुलाए जा रहे हैं। तो मैं तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद कर रही हूँ। भाई मेरे मुख्यमंत्री भी तो हैं, अगर वो उत्तराखंड राज्य के लिए कोई भी काम करेंगे तो मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद करूंगी। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज करवाना ये प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी सरकार की। अब तक जो नहीं हुआ उसमें ढीलम ढाला जो रवैया है वो नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री को तुरंत आदेश देने चाहिए कि एफआईआर दर्ज हो और उसके तहत जांच हो। लीगली चीजों को करना चाहिए, रूल्स के तहत चीजों को करना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। सुभाष झा जी, देखिए अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ें लीगल की बात हो रही, हो सकता है कि अब जो जो अभी तो हम लोग बैठ के यहाँ पर सिर्फ अपनी अपनी बातें ही कह रहे हैं और जो गलतियां हैं, खामियां हैं वो गिना रहे हैं। अब देश भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वो क्या सोच रहे हैं हम लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि हो सकता है कि पहले जो मकसद था, जो वो बार बार बोल रहे थे इस चीज़ को कि हमारा मकसद अभी यही है और हमारा फोकस यही है कि 41 जो मजदूर हैं वो बाहर आ जाए, सुरक्षित बाहर आ जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसी पर लगी हुई है और वहाँ पर अधिकारी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। ऐसे में अब हमें थोड़ा उन्हें समय देना चाहिए कि 1 2 3 दिन 4 दिन देते हैं कि देखना तो ये पड़ेगा ना कि वो कर क्या रहे हैं, आगे क्या हो रही है, सरकार आगे क्या कार्रवाई कर रही है, तो थोड़ा समय हमें देना चाहिए। अभी हम बयानबाजियों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, हम आपको 3 दिन का, जैसे 4 दिन का समय देते हैं, भाई लोग देखते हैं, विपक्ष भी देखता है 3 दिन में क्या कर रहे हैं भाई, कि आपने तो आप निकाल लिए मजदूर। अब तुरंत मजदूर निकालने के बाद तुरंत ये हो सकता है कोई बैठक बुलाई जाए, हो सकता है इस पर कार्रवाई की कोई चीज़ें चले, क्योंकि अब केंद्र के नज़र में ये चीज़ें सारी है ही हैं। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र की नज़र में उस समय भी थी जब ये ठेके दिए जा रहे थे, वो इसलिए कि वो केंद्र सरकार के अधीन वो सुरंग जो है बन रहा था। तो आखिर जिन जिन चीज़ों को डाइल्यूट किया गया वो चीज़ें किसके वजह से डाइल्यूट की गई, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये निश्चित तौर पे समय दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बार बार ऐसे हादसे होते हैं, यही नहीं ऐसी कई हादसे वो गिना चुकी, कई हादसे कहिए तो मैं गिनवा दूँ, बार बार होता है। सवाल ये होता है कि आखिर ये क्यों होता है कि चिड़िया का बरखा जब चिड़िया चुग गई खेत, हर बार चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद बारिश होती है। इसके लिए आपने कहा कि धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन मैं एक शब्द इस पर और भी बोलता हूँ कि इसके लिए भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि जिन लापरवाही की वजह से और जिनकी देखरेख के कारण, जिनके लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, उसकी इन्होंने रफ्फू कर ली। एक दर्जी, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि एक दर्जी बहुत अच्छा था, उसने गलती से कटिंग की थी, जो बच जाए, जब सामने आया तो फिर उसने दूसरी कटिंग करके उसको बचा लिया, इसके लिए उस दर्जी को धन्यवाद। सवाल ये उठता है कि आपकी संवेदनशीलता का लेवल क्या है। आप अच्छी बात आपने कही कि सरकार को समय दिया जाना चाहिए। 17 दिन से लोग सरकार को समय ही दे रहे थे। इससे पहले जितनी घटनाएं हुई हैं, क्या घटना मैं गिनाऊं, फिर विषय से इधर बातें हो जाएंगी, उस पर सरकार को लोगों ने समय ही दे रखा है। आज तक अंकिता भंडारी के कांड का वीआईपी का नाम नहीं बताया, लोगों ने समय ही तो दे रखा है सरकार को। सवाल ये उठता है कि आपकी संवेदनशीलता का लेवल क्या है। फिर एक नई घटना सामने आ जाएगी, ये घटना पुरानी हो जाएगी, फिर बात पुरानी हो जाएगी। ये भी जानना चाहिए कि आखिर किन किन राजनीतिक दलों को ये कंपनी जो है चंदा देती है, जिसकी वजह से ये सारे विपक्ष या सारी पार्टियां चुप रहती हैं और इनको ठेके मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? ये मूल सवाल है कि ये हमारा उत्तराखंड का नुकसान है और उत्तराखंड के ये सारे होमवर्क इससे पहले होने चाहिए, तो आखिर ये होमवर्क क्यों नहीं हुआ, ये मूल सवाल है। और ये सवाल एक आम नागरिक को भी यहाँ से करना चाहिए, प्रतिपक्ष को भी करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और त्वरित ध्यान देना चाहिए। कैसा हुआ तो क्यों हुआ, और इस पर तात्कालिक लोगों में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है। आप कभी सोच के देखिए कि अगर ये मजदूर नहीं आए होते तो क्या सीन हुआ होता। समझिए, ये हमारा सौभाग्य है, सरकार की मशीनरी कहिए, बद्री विशाल केदारनाथ की कृपा कहिए, मजदूरों का सौभाग्य कहिए, या तमाम विपरीत परिस्थितियों में जीने की उनकी लालसा कहिए जो उनको बचा ले आया। लेकिन ये सवाल तो है और सवाल ये तैरेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी, इस पर तत्काल जो बनता है वो ये बनता है कि फौरी तौर पर एफआईआर हो, जांच में चार्जशीट उसके बाद इसीलिए तो दिया जाता है कि पहले एफआईआर होता है, उसके बाद चार्जशीट होता है। अगर कंपनियां ठीक होंगी तो चार्जशीट में बातें आ जाएंगी कि कौन दोषी था, कौन दोषी नहीं था। नवीन पिरसाले जी, जी सर जवाब दीजिए। कई सारे सवाल जो हैं जो अब फिजाओं में मैं तैरने लगे। मैं सुन रहा था, जांच की बात भी आ रही है और भी कई बातें आ रही हैं, और मैंने पहले से कहा है कि सरकार पूरी शिद्दत से इस कोलैप्स की पूरी जांच कर रही है, कमेटी बैठाई गई है, उस जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। आरोप निराधार हैं, अनर्गल आरोप हैं,
हम ये कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है और हम सफल हो गए। आप बताइए आपने कब किया और कब ऐसे सफल हुए आप? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो। नहीं तो सवाल खड़ा करना बड़ा आसान है। दूसरा, यहाँ पर माननीय प्रवक्ता जो महोदय हैं कांग्रेस की, बार बार बोल रही कि दल बदलू। मैं इनको ये जवाब देना चाहूंगा इस बात का कि इनको मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजनीति में आने से पहले मैं आंदोलन से जुड़ा था, और आंदोलन से जुड़ने से पहले मैं अमेरिका में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब कर रहा था, लाखों रुपए की सैलरी ले रहा था। अपने देश की सेवा के लिए मैं उस नौकरी को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। मैंने उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा लिया है। का क्या मतलब है भाई? ये कार्यक्रम आपके ऊपर नहीं है। वन टू वन कर लीजिएगा मनीष जी के साथ। सुनिए जरा, आप सुनने की हिम्मत मनीष जी रखिए। वन टू वन कर लीजिएगा। इस वक्त जो आपदा है आपने शुरू उसके किया, बारे में आपको बात सुनना करा जाए। पड़ेगा। जो मुद्दा है उसके बारे में बात करिए। जवाब लेते हुए जाइए, इस बहस के अंत में जवाब लेते हुए जाइए। जवाब इस बात का दीजिए कि एफआईआर दर्ज कब होगी? एफआईआर बात नवीन भाई, यहाँ देखिए सवाल ये है ना, सवाल विपक्षियों के ऊपर एफआईआर कर देते हो। कोई एक्टिविस्ट होता है उसके ऊपर एफआईआर कर देते हो। लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आए, अपने लिए छोड़ के आए, हमारे लिए नहीं छोड़ के आए हो। एक दल से दूसरे दल में घूम रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ये यहाँ भी नहीं होता है, इसलिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस सफलता को बचा नहीं पा रही है। आप अपनी बात मत बताइए, आपकी पर्सनल बातें नहीं सुननी हमने। यहाँ नहीं बैठे हुए आपकी पर्सनल कहानियां सुनने के लिए। सफलता तो जो सफलता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो आपके ऊपर जो मुकदमे उनके बारे में भी बात कर लेंगे। नवीन भाई, ये जो सफलता है, सफलता के साथ साथ कुछ जो कमियां हैं उस पर भी तो सवाल उठेंगे ना। अब तो जो कमियां हमने कहा ना, और जांच की बात हो रही है कि जांच में अभी तक क्या चीज, मतलब कुछ तो अगर बताया जाता कि जांच में ये चीजें आई हैं तो शायद इन लोगों को भी संतुष्टि होती कि भाई हाँ चलो जांच। मनीष जी, जांच मैं नहीं कर रहा हूँ, जांच सरकार की कमेटी कर रही है। उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आएगी और वो आपके माध्यम से सारी जनता को पता चलेगी पूरे उसमें उत्तराखंड में। अभी फिलहाल जो सफलता मिली है उस सफलता का आप आनंद लीजिए। कांग्रेस का जो शर्म नहीं आती, पहाड़ गिर रहे हैं और सफलता का आनंद लेने चले हैं। ये एक मुश्किल हो गया। 17 दिन ये मजदूर अंदर बंद रहे। रोटी सिकवी भक्तू मुर्मू जो पूर्वी सिंहभूम से हैं, उनके पिताजी उन्हें देख नहीं पाए। उनके पिताजी से माफी मांगिए। एम्स में हैं, उनके परिजन आज सीएम आवास पर आए हैं, उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है और उनका स्वागत चल रहा है। वो बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर बैठे हुए सीएम आवास में, उनका स्वागत किया गया। इगास मनाएगी उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो आप कुछ भी कर लीजिए, प्रधानमंत्री के आवास पर इगास मनाया गया था। झूठ मत बोलिए, पत्रकारों ने फोटो डाली थी और वो फोटो हम सब ने देखी थी कि उनके यहाँ इगास मनाया जा रहा है। मधुपर्ची थी वहाँ और भी अन्य लोग थे वहाँ। झूठ क्यों बोलते भाई? दोबारा इगास मनाया, बहुत अच्छी बात है, हमारे मजदूरों के लिए बनाएंगे, उसके लिए के बारे में यहाँ पर राजनीति करके कोई फायदा नहीं है। सकारात्मक राजनीति तो ये कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं बोलना क्या रहेगा। नवीन भाई, लेकिन नवीन भाई विनाश होगा, विनाश कर रहे हैं। बात ये है कि क्या नाम है, सवाल तो अब जो इनके सवाल हैं उन सवालों से भी कोई अब भाई अछूता नहीं। वो तो पूछेंगे, उनका सवाल है वो तो पूछेंगे कि भाई हम ये जवाब दे तो रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं ना। हमने कहा कि सरकार ने कमेटी रिपोर्ट आने दो। ये कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, बोलते अब इनको पता है कि जब हमारे मजदूर भाई अच्छा टाइम तो बता दीजिए कम से कम कितने दिन में रिपोर्ट आएगी, क्या है, तब ये लोग भी तो शांत रहे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, हम लोग भी देख लेते हैं। जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके कोई ऐसा नहीं है कि आप तारीख बताओ, तारीख बताओ, जैसे कांग्रेस का रहता है तारीख बताओ जी। सरकार क्या जल्दी बताती है? कैलेंडर में जल्दी कौन सी तारीख को आता है ये बता दो। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे भैया ये बताओ कि जल्दी कौन सी वाली कैलेंडर में कौन से महीने में आता है? तारीख बता दो जल्दी की तारीख क्या है? तारीख जो आप पुरानी पूछते थे उसका बता रहा हूँ। पहले भगवान रामलला के अभी जो हुआ है उसके बारे में जनवरी में है। क्योंकि ये देखिए, ये तो पता नहीं शायद थोड़ा सा गड़बड़ा रखे हैं, इधर से बोले उधर से बोले। बता दीजिए कि कौन से कब बहुत तक, सीक्वेंस से बोले, पीछे से बोले, जब आप तारीख बहुत पहले से बोलिए, उस तारीख से हम बात कर रहे हैं। जांच पूरी हो जाएगी, फिर बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। धैर्य रखिए। बताइए 1 महीने में होगी, 2 महीने में होगी, 1 साल में होगी? ठीक है सुजाता जी, कुछ 2-3 दिन का समय तो आपको देना ही पड़ेगा ना इन्हें कि भाई 3-4 दिन का चलिए आपको समय देते हैं, वरना फिर विपक्ष फिर सड़कों पर उतरेगा। 2-3 दिन फिर करिएगा डिबेट, मैं जरूर आऊँ। विपक्ष तब उतरेगा जब इनके पास कार्यकर्ता होंगे। कोई लोग उतरने वाले कांग्रेस के पीछे है। रोज होता है आज हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर एक भी कार्यकर्ता नहीं है। ढूंढने गए थे मंडलम के नाम पर, एक कार्यकर्ता मिला नहीं। एक कार्यकर्ता। ये बताओ कि इन मजदूरों के साथ जो हुआ है वो और किसी मजदूर के साथ भी होगा क्या? इसी प्रोजेक्ट के कारण जो हादसा हुआ, और
यही कांग्रेस कंपनी आधार ही नमूका हो चुकी कंपनी जो उत्तराखंड है में, पूरे देश ये में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग ठीक रेलवे है, लाइन प्रवीण भी जी। बना रही है। 2000 बौखलाहट- करोड़ का है प्रोजेक्ट इनके ठीक है, पास। हाँ। ये बौखलाहट सही नहीं नहीं है। नहीं नहीं नवीन भाई देखिए, कम जनता से कम इसको अरे देखेगी। देखिए बौखलाए नवीन तो भाई आप हैं, देखिए, दस जो बदलू। कुछ बातें हुई हैं इस दौरान, इसमें देखिए रिव्यू की बात है, सेफ्टी ऑडिट की बात है भाई। वो तो इन हमारी लोगों ने सरकार कर रही है ना, इसमें दिक्कत क्या अब है, ये सुनिए ना, बताइए। ठीक है काम कर रही है, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं कर रही है। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहे कंपनी के ऊपर, जो कंपनी के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये ना ही देखिए विपक्ष का भी आरोप नहीं है, वो आरोप था उन मजदूरों का जो मजदूर बच के बाहर आ गए थे, वो आरोप था, वो इसलिए उठ रहे हैं। ठीक है, ये विपक्ष ने आरोप मेरे ख्याल से नहीं लगाया है, विपक्ष वो बाद में आरोप लगाएगा, लेकिन पहले ये आरोप थे। लेकिन अब यहीं पर सवाल ये उठ रहा है कि जो ये था एफआईआर की बात हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है कम से कम एफआईआर ही कर देते, हम लोग को संतुष्टि मिल जाती कि भैया एफआईआर। तो कहने का देखिए, मतलब हमने- ये नवीन हमने भाई आपको उससे- बात करनी उससे बड़ा- पड़ेगी एक बार अपने जो जितने भी देखिए नेता नहीं मनीष जी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जांच कमेटी गठित कर दी गई थी बहुत पहले, वो अपनी जांच कर रही है। जल्दी ही जांच समिति बहुत बनेगी, उसके पहले। आधार पर सारा एक्शन लिया जाएगा। हाँ, और ठीक है। दोषियों बहुत को छोड़ा पहले नहीं करती जाएगा, थी और अभी तक ठीक है। रिपोर्ट नहीं दोषियों को आई। छोड़ा नहीं जाएगा। ये और सरकार कांग्रेस अपनी काम कर राजनीति रही है रोटी या सेकते रहे, उससे कोई सर्कस चल फर्क रहा नहीं ठीक है, पड़ेगा। पंकज पेनुली जी देखिए यहाँ पर सर्कस है। हाँ पंकज पेनुली देखिए यहाँ पर यह है कि एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत के अंदर चला, एक तो सफलता तो मिली, इसमें नो डाउट है। अब इसी सफलता के पीछे पीछे कई सारी चीज़ें दब भी सकती हैं, और दबने का इन द सेंस ये नहीं है कि सरकार अपने स्तर से काम नहीं करेगी। दबने का मतलब ये है कि चीज़ें जो है, जो बातें हो रही है, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई कब होगा कब होगा। हो सकता है कि अब 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जाए, सीएम उस पर संज्ञान ले लें और एफआईआर भी हो जाए। उसके बाद फिर क्या आप लोग की रणनीति होगी, आप लोग विपक्ष में आप लोग की रणनीति क्या होगी? देखिए मनीष भाई, जब मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जांच हो रही है, जांच कमेटी बिठा दी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एफआईआर कराने में क्या दिक्कत है। भाई कंपनी दोषी है, एनएचआई दोषी है, या फिर वहाँ के जो इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो दोषी है, तुम एक एफआईआर तो कर दो, एनोमिनस कर लो, चलो तभी तो जांच होगी। अब आपने कहा कि टनल हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच करो, वो किसके पास जाएगा? तो पहली बात तो ये है कि एफआईआर प्राइमरी चीज है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब तक आप नहीं सबमिट करोगे तो चार्जशीट कहां बनाओगे भाई? उससे पहले आप टेक्निकल और ये सारी जांचें करोगे, तब देखो वो होने से रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने वो कानून के लिए भी ऐसी करा था, राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण के लिए भी ऐसी करा था। उसके बाद अंकिता वाला केस सामने है। ठीक है, तो राज्य सरकार की जो ये कमेटियां हैं ना, ये किसी भी मुद्दे का फुटबॉल बनाती है। तो हम इसलिए एफआईआर और सारी चीजों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये पूरे हिमालय के खतरे को लेके ठीक है पंकज भाई, ठीक है, बहुत ये बहुत कोई एक टनल ठीक है की पंकज बात भाई, नहीं समय है। कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो अब एक बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, अब उसके बाद सफलतापूर्वक कर लिया गया, लेकिन अब जो राजनीति का दौर है वो तो चालू रहेगा, आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही लगते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।